सीए इम्प्लीमेंटेशन का अनाउंसमेंट हो गया, नोटिफिकेशन हो गया है, जिस तरह से इसको देखा जा रहा है चुनाव के मद्देनजर, क्या ये चुनावों के लिए एक एजेंडा है बीजेपी का, या हाउ डू यू सी इट फॉर द इंटायर कंट्री? अब जो भारतीय जनता पार्टी, इनका जो सारा जो भी थॉट प्रोसेस है वो सिर्फ सत्ता हासिल करने तक है। अब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाए, अब अगर उसको आप अगर उसके बैकग्राउंड में देखें तो आसाम में ये लोग कुछ और बोलते हैं, जब ये आते हैं बांग्लादेश में, ये क्या कहते हैं हमारे पश्चिम बंगाल में, वहां फिर जो है उससे बिल्कुल यू टर्न लेते हैं। अभी जो ये जो सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट आया है, इसको जो इन्होंने दिया है कट ऑफ डेट है, ये है आपका 2014 के दिसंबर से। तो उसमें ये किया है कि एक्सेप्ट क्या कहते हैं मुस्लिम ये जो है हमारे ये जो रिलीजन है, बाकी कुछ रिलीजन्स को इसमें लिया है, जिसमें हिंदू है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियंस है, ये सब लिए हैं। बहुत सारे उनको छोड़ दिया है। हमारा जो संविधान का जो फंडामेंटल जो इसमें जो पॉलिसी है या जो सोच है, उसमें अबव रिलीजन है। रिलीजन को तो कंसिडर ही नहीं किया है। कोई भी रिलीजन जो है इस देश के अंदर जो है संविधान के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं, उसको आप अपना सकते हैं, ये सारी छूट है। अब हम एक इस किस्म का अमेंडमेंट ला रहे हैं सिटीजनशिप में, केवल जो है वो भी बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से पर्टिकुलर रीजन के लोग अगर जो इंडिया में आएंगे उनको आप जो सिटीजनशिप देंगे वो कट ऑफ डेट तक। तो उससे जो है एक हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसी के खिलाफ में आप काम कर रहे हैं। इसमें जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है और इंडिया अलायंस है वो अपीजमेंट के नाम पे मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है अक्रॉस द कंट्री ऑन द नेम ऑफ सीए। हम नेम ऑफ सी ये नहीं कर रहे, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये प्रावधान किया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हमने जो है सारी बातें बनानी है अपनी जो भी है, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। आप इसको अगर उसमें देखें, अगर आसाम में इन्होंने 1971 कट ऑफ डेट दिया वहां, और उससे जो है लाखों लोग हिंदू भी जो है उससे बाहर हो गए। अब फिर उसके बाद बंगाल में जब ये गए तो वहां अमित शाह खुद कहते हैं कि हम सीएए को जो है बंगाल में लागू नहीं करेंगे। कैसे होगा? ये तो सेंट्रल एक्ट है, सारे इंडिया में एक साथ होगा। तो ये जो है अपने आप में कंट्रडिक्शन है, और केवल जो है इलेक्शन को ध्यान में रख के ये एक ही धर्म के लोगों को अपील करने की पॉलिसी तो इनकी है। इसके साथ साथ जो केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल स्टेट्स हैं, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने से मना किया है। हिमाचल कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, और हम इसको किस तरह से देखते हैं, बिकॉज इट इज अ सेंट्रल एक्ट, तो क्या राज्य इसको मना कर सकता है, किस तरह से डिनाई करेंगे रूटीन राज्य? ये तो अभी हमें गवर्नमेंट के अंदर इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, पर जहां तक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, अभी हिमाचल में शायद इसकी कोई दिक्कत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई रिफ्यूजीज की यहाँ पर अभी रजिस्टर्ड भी नहीं है, ना कोई रिफ्यूजी कैंप्स है। हाँ, तिब्बतन रिफ्यूजीज यहाँ पर हैं जिनको सिटीजनशिप जो है ये जो है इस एक्ट के तहत से पहले भी जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है उसके तहत जो यहाँ पैदा हुए इंडिया में, वो लोग तो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम जानना चाहेंगे सर, बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं, दे हैव स्टार्टेड अ कैंपेन। कांग्रेस पार्टी की देखें तो काफी पीछे है, कैंडिडेट्स अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, आपकी सरकार राज्य में है। किस तरह की तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी की टू मूव फॉरवर्ड इन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन 4 सीट्स, और कब तक फाइनल? ये ठीक है, आपकी बात की लिस्ट 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज आ गई, उसमें ये आगे बढ़े हैं। पर आपने अगर कांग्रेस का देखेंगे तो हमारा ज्यादातर जो है लास्ट में ही होता है नाम, पर तैयारी अंदर से है पूरी अपनी। क्या जो 15 मंथ्स ऑफ द पार्टी है सरकार की, तो उसको लेकर जनता के सामने जाएंगे? जो रिसेंट एपिसोड हुआ है, जो गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास हुआ, कुछ आपके लेजिस्लेटर डिस्क्वालीफाई हो गए, ये हैम्पर करेगा आपकी कैंपेन को? अब चुनाव जिस पर्पज से होता है
वो होता है कि लोकतंत्र को या लोकतंत्र की जो हमारी प्रणाली है उसको आगे बढ़ाने के लिए ही चुनाव होते हैं, और ये लोकसभा का चुनाव भी उसी कड़ी में आगे है। और जो अभी एपिसोड जो हिमाचल में हुआ है वो लोकतंत्र को कमजोर करने का एक जो है बहुत बड़ा घिनौना षड्यंत्र था। तो अब हमारे लिए बहुत अच्छा मुद्दा है। एक तरफ से तो आप चुनाव करा रहे हैं, दूसरी तरफ से आप जो चुनी हुई सरकार को गिरा रहे हैं वो भी अनैतिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से। तो बढ़िया मुद्दा है। हम जनता में जाएंगे, कहेंगे कि लोकतंत्र को बचाना है या लोकतंत्र या हमारा जो इसको आगे बढ़ाना है, तो भाजपा की जो सोच है उसको मतलब जो है दरकिनारे करना है। और अगर भाजपा को भगाएंगे तभी लोकतंत्र बचेगा। आखिर में सर, इसके अतिरिक्त जो परनीत कौर हैं, सस्पेंडेड कांग्रेस जो एमपी थी, आज उन्होंने बीजेपी फॉर्मली ज्वाइन किया है। उन्होंने कहा है कि शी हैज डन गुड इन कांग्रेस पार्टी और वो मोदी जी के नेतृत्व में बेटर करेंगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो फिर से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए लड़ेंगी, तो आप किस तरह से देखते हैं? इतना समय पहले अमरिंदर जी कांग्रेस में रहे, फिर भाजपा ज्वाइन किया, तो कांग्रेस के अधिकतर लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है। तो क्या बीजेपी का जो कैंपेन है कांग्रेस मुक्त भारत, क्या ये उसी कड़ी में आगे जा रहा है? कांग्रेस के सभी लोग बीजेपी में शामिल नहीं, कोशिश तो उन्होंने किया था कि कांग्रेस मुक्त करेंगे। ये कांग्रेस मुक्त होने के बजाय कांग्रेस के लोगों को ही अपने दल में शामिल कर करके उनको टिकटें दे रहे हैं। तो उस और एक किस्म से एनकरेज कर रहे हैं लोगों को दल बदलने के लिए, क्योंकि इसका मतलब ये साफ है कि इनके पास उस किस्म के कैंडिडेट नहीं है, उस किस्म के सोच वाले लोग नहीं है। तो आहिस्ते आहिस्ते ये जो है कांग्रेस मुक्त होने के बजाय कांग्रेस युक्त हो जाएंगे सारे के सारे।